बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएमडीसी इंग्लिश। ऐसे कि स्टूडेंट्स, आपकी जो पीएमडीसी की इंग्लिश है और उसकी हम सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उनको हमने किस तरीके से लर्न करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आज हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को आपने कितनी देर देनी है, और वो हम आपको कंप्लीटली यहाँ पर क्या कराएंगे, कवर करवाएंगे। सही है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सारा हम यहाँ आज क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे है, लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दें। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो अदर अकाउंट पे भी हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास है कुछ थीम्स है जिनको आपने क्या करना है, लर्न करना है। कैसे लर्न करना है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कुछ आप लोगों ने क्या करना है, कुछ स्कैन कर, वहां पर जो पीएमडीसी है, थीम्स जो आपने लर्न करनी, आउटकम है, ये सारी मैं आपको को लर्न करवाऊंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, तो वो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो चले, इसको आप लोगों ने क्या करना है, गौर से सुनना है। सो फर्स्ट आप लोगों के पास है कि स्कैन टू आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आपने स्कैन करने हैं। आप लोगों को एक सवाल दिया जाएगा और आप लोगों ने उसका क्या करना है, जवाब देना है। ये आपको कहा जा रहा है, ये सब मैं आपको कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, रिड्यूस द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया जा सकता है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पोइट है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इलामा इकबाल इज द, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देती हूँ आपको क्लियर नजर आए, इलामा इकबाल, यहाँ पर आप समझ आएगा, इज द नहीं लिखते यहाँ पर, इलामा इकबाल, बोर्ड पे सही रहता है, लेकिन ये पीएमडीसी आज यहाँ था ना, मैं क्या आपको क्लियर करा, उसके बाद बोर्ड पे ही पढ़ेंगे। इलामा इकबाल क्या है, वॉज द, क्योंकि वो पास्ट में है ना, वॉज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट आप लोगों का क्या है, पॉइंट है। सही, ये थोड़ी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी में मैंने ये सारी चीजें लिखी, आप लोगों को पता है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया जाएगा, तो आपको ऐसे भी दिया सकता है, ही इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। फिर ये अकेला आ गया, पूरे पाकिस्तान में ये अकेला सबसे अच्छा क्या है, शायर है। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है और आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ये सारे तरीके हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे, आपको गौर से समझना पड़ेगा। सही है मेरे बच्चे, चलिए। अब इस तरीके से बच्चों आपने इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, डिड्यूस करनी है इसकी मीनिंग, ऐसी कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाई है। नेक्स्ट है डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट। जो आप लोगों के पास कॉन्सेप्चुअल क्लोज है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से रिवीजन आप लोगों ने की होगी फर्स्ट ईयर इंटर में, तो बस उनमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे जो मैं आप लोगों को करवा दूंगी। बस मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करना। सही, अब नीचे देखें, एक्सप्लोर द यूज ऑफ सिनोनियम्स एंड वेयरिंग द शेड ऑफ मीनिंग, यूज ऑफ आयरनी, पेरेडी एंड आप लोगों के पास क्या है, सेटियर। अब आयरनी क्या है, कोई बात की अपोजिट मीनिंग, कोई अपोजिट मीनिंग्स है, अपोजिट क्या है, मीनिंग है, वो आयरनी। ये सारे मैं आप लोगों को सिनोनियम, सारे आप लोगों को एंटोनियम, सिनोनियम का मतलब है जो सेम वर्ड हो उनकी सेम मीनिंग हो, एंटोनियम्स का मतलब होता है जिसकी डिफरेंट मीनिंग हो। सही, गौर से आप लोगों ने देखना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा हो मस्त तरीके से। सो आगे चलते हैं, एक्सप्लोर। उसके बाद है एलोस्टेड ऑफ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। फिर हम अगला जो, उससे अगला जो लेक्चर हम चलाएंगे वहां पर आप लोगों को सिखाएंगे कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट जो एग्रीमेंट है वो क्या होते हैं, और फिर में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि व्हाट अबाउट द टेंसेस। टेंसेस के बारे में हर एक बच्चा जानता है कि टेंसेस 3 चीजों पर मुबनी है। एक तो है, ये थोड़ा मोटा लिख रहा है मार्कर भाई, तू मोटा नहीं लिख ले, क्या कर रहा है, मोटे पहले लोग कम है, तू भी मोटा लिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखें, एक हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब है जो कि अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब है जो कि गुजर चुका है, एक टाइम क्या होता है, फ्यूचर, जो कि अभी आने वाला है।
जब आपका एमडीके टेस्ट है 16 तारीख को, तब वो आपका क्या स्टूडेंट्स एक तरह का फ्यूचर है, सही। प्रेजेंट वो जो टाइम चल रहा है, पास्ट जो कि टाइम गुजर चुका है, फ्यूचर जो कि टाइम आप लोगों का क्या है आने वाला है। क्लियर है? सही हो गया? क्लियर कर रहे हैं ना आप लोग? अब देखें, और आप टेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्लियरली तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज। थोड़ा सा इन्फिनेटिव का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता देती हूँ, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? जब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और वो क्या हो, नाउन हो, नाउन हो, यानी कि टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो वो आपका क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? इन्फिनेटिव फ्रेज में भी टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है, और नाउन भी होता है, वो प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया? बिल्कुल सही है। उसके बाद है आप लोगों के पास जेरेंट, उसके बाद आप लोगों के पास क्या होगा, जेरेंट फ्रेज। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं कि इन्फिनेटिव की टू लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोगों ने लगा लेनी, उसके बाद आपके पास जेरेंट, ये जेरेंट फ्रेज, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। सही हो गया? उसके बाद आप लोगों के पास है रिकॉग्नाइज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब। हम क्या, मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से जो एडवर्ब की पोजीशन है उसको आप लोगों ने किस तरीके से क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने देख लेना है। अब उसमें अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स ऑफ द इम्पोर्टेंस वो भी आप लोगों को बताई जाएंगी, कोई चीज आप लोगों को मिस नहीं की जाएगी। सही हो गया मेरे बच्चे? अब थोड़ा नीचे देखें आप लोग, नीचे कहा जा रहा है यूज इन स्पीच एंड राइटिंग आर द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशनल डिवाइसेस। ये भी सब हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सही हो गया? सारा सिलेबस कवर करेंगे। कोई चीज पहले मैंने आपको बोला कि आपको बता दिया जाए कि व्हाट अबाउट द सिलेबस, ये सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, आपको मोटा मोटा कौन से बता दिए जाए, कहीं आप घबरा ना जाए। बहुत आसान सिलेबस है, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रोज रोज का आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा, क्योंकि लेक्चर के अंदर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी बता देंगे जो कि आपके टेस्ट के अंदर आ जाए। बस आपने मेरे एमसीक्यूज देने, आपका टेस्ट खुद ही हल हो जाएगा 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पढ़ने के लिए इंग्लिश भी बहुत बड़ी रुकावट का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। इसका मैंने काफी एमडीकेट एक्सपर्टीज देखी है, जिसके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं और वो इस वजह से क्या करते हैं, एमडीकेट में रह जाते हैं। सो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सही, आगे चलें। हाँ जी मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। अब यूज आर द पंचुएशन मार्क वेन एवर एप्लीकेबल। आपको मैं पंचुएशन मार्क सिखाऊंगी, कॉमा क्या हो जाए, सेमी कॉमा क्या, इन्वर्टेड कॉमा क्या, सारा चीजें हम वहां पर सीखेंगे। पंचुएशन वैसे तो मैंने अपलोड की हुई है, जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था तो काफी मेरे बच्चे बोलते थे कि मैम आप क्या क्या फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, भाई तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, ये बताना मुझे तुम। उसके बाद क्या है भाई, आगे चलें। अब अगर मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊं तो वहां पर कहा जा रहा है कि एनालाइज द सेंटेंस एंड डिफरेंट क्लॉजेज एंड फ्रेज। यहाँ पर तुमने एनालाइज करना है सेंटेंस को, डिफरेंट क्लॉजेस को और डिफरेंट फ्रेज को मैं आपको सिखाऊंगी, और एवल्यूट करके दिखाऊंगी उनकी पोजीशन भी। जैसे कि सेंटेंस में कहा जा रहा है उनकी मीनिंग चेंज होती है उनके डिफरेंट कम्युनिकेशन फंक्शंस के अंदर। आई थिंक आज 21 जून है, तो वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, टाइम है 3 बज रहे। तो उसके बाद एमसीक्यूज भी अपलोड होगी, जो कि अक्सर आप लोगों की होती रहती है, इसके बाद मैं वही शूट करूंगी। सो याद रखिएगा, कल हम फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ चलेंगे, इसका टॉपिक उठाएंगे यहाँ से। और मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये आपका जुलाई तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से 10 जुलाई भी आप लोगों की ज्यादा डेट हो, क्योंकि मैं जिस बात पे आ जाऊं और जिस चीज का मेरे स्टूडेंट्स को हो कि मैम आपने वो आप करवाएं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था इंग्लिश पढ़ाने का, मेरे वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, 3 सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के रेगुलरली कंसिस्टेंसी से। उसके बाद मैं थोड़ी बीमार भी हो गई थी, लेकिन जब मैं थोड़ी सही हुई तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम प्लीज आप इंग्लिश भी पढ़ा दें, इस वजह से मैं पढ़ा रही हूँ, वरना मेरे पास बिल्कुल भी मेरे बच्चे टाइम नहीं था। आगे अगर चले, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस एंड वर्जन एंड वेरियस पर्पसेस।
ये भी हम सारा कुछ पढ़ेंगे, इसकी आपने टेंशन ही घबराना नहीं है, मैं आपको जैसे बताती रहती हूँ। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव है अप्रोप्रिएट स्पीच एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन फंक्शन। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर से आप लोगों ने देखना है कि आपको एक चीज अगर मैं बता दूं तो ये मोस्ट पावरफुल टॉपिक है जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। एक्टिव वही होता है जो कि जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों के टेंसेस होते हैं, एक्टिव बिल्कुल इसी तरीके से होता है। और अगर बात करें पैसिव की, तो पैसिव थोड़ा चेंज होता है, इसके साथ हमेशा पैसिव के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कोई भी पैसिव होगा उसके अंदर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके साथ हमेशा जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ही लगेगी, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है तुम्हें? क्लियर हो रहा है ना? तो बस तुमने देखते रहना है। नजर आ रहा है ना तुम्हें? तो चले अब स्टूडेंट्स हमारे पास है रिकॉग्नाइज द इन्वर्जन ऑफ वेरियस पर्पसेस। आपने रिकॉग्नाइज करना है और इस्तेमाल करना है वेरियस पर्पसेस, जो कि सेंटेंस के अंदर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको बस घबराना नहीं, ये चीज याद रखिए, घबराना नहीं। आगे चलें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वो तो तुम्हें कल मिल जाएंगे, इसके अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हर चीज तुम्हें इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एक तो टॉपिक, वैसे अगर तुम्हें सच बात बताऊं तो मैंने वो पहले ही शूट कर लिया है, अपलोड कर लूंगा इसके साथ। सही है, बहुत मेहनत लगी आज अपलोड करने में, लेकिन हम आप लोगों के साथ है और आपने हमें सपोर्ट करनी है, लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप पेज नया बना है और फेसबुक पेज नया बना है, उसे लाजमी फॉलो करें। व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाए, तुम्हारा फायदा होगा। सही है। अब अगर मैं तुम्हें आगे लेकर जाऊं, आगे अब देखिए, प्रूव रीड एंड एडिट ओवर इन पेयर्स एंड गिव इन टेस्ट फॉर द एरर एंड यूजेज एंड स्टाइल। ये सब लोगों हम ये सब चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सामने डॉक्टर दिख रही है ना आप लोगों को, कौन है वो? मैं ही तो हूँ। सो क्या है, ये व्हाइट कोट पहनना है? नहीं तुमने पहनना है ना, तो इंग्लिश को लाजमी तुमने फॉलो, ये नहीं तुम इंग्लिश छोड़ दो भाई। पीएमडीसी बाबा ने बोला है इंग्लिश को भी नहीं छोड़ना तुमने, समझ आई? इंग्लिश को भी तुमने नहीं छोड़ना। उप्स, ये तुम, मैं तुम्हें जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज पढ़ा तो बार बार मैंने उप्स वर्ड क्या किया था, इस्तेमाल किया था, ताकि तुम्हें क्या हो जाए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही हो गया। अब नेक्स्ट है प्रूव रीड एंड एडिट ऑन पेयर्स एंड गिव इन टेस्ट द एरर ऑफ द यूजेज और फाल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऐसे कि स्टूडेंट्स अगर कोई आप लोगों के पास एक्टिव सेंटेंस होगा, उसे अगर उन्होंने पैसिव में दिया होगा तो वो कुछ अलग तरीके से क्या करेंगे, उसके अंदर चेंजिंग करेंगे। ऐसा कि स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, एक्टिव एक्टिव पैसिव तुम्हें पता है ना भाई क्या होते हैं? एक्टिव सिंपल, हम एक्टिव का प्रेजेंट में कोई चीज देखते हैं, अब हमें उसको क्या चेंज करना है, एक्टिव था उसको पैसिव के अंदर चेंज करना है। सो वहां पर तुम्हें क्या दी होंगी, गलतियां दी गई होंगी सेंटेंस के अंदर, इरर्स होंगे। अगर जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देनी है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, और जहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म देनी है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी। तो ये इरर्स होंगे जो कि आपको वहां पर रिकॉग्नाइज करने होंगे। और कहाँ पर एडवर्ब, अब एडवर्ब क्या बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं, सब पता है आप लोगों को, नाउन प्रोनाउन वर्ब के बारे में जो बताते हैं वो एडवर्ब है। और नाउन और प्रोनाउन की जो तारीफ करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ये चीज याद रखिए ना, किसी की तारीफ करना, जैसे कि उसे बोलना तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उसके बाद तुम बहुत ज्यादा क्यूटी हो। वो नहीं, मुनाफिक होते हैं, दिल के अंदर मुनाफिकत होती है और सामने पैसों वालों के सामने क्या करते हैं, भाई तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, भाई तुम्हारे जैसा हैंडसम यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं कोई। सो हैंडसम भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सही है। और अब अभी अभी तुम बोलोगे कि मैम थैंक यू, अभी अभी तुम यहाँ पर बोलोगे मैम, क्या लिखूं भाई, थैंक यू मैम, शुक्रिया आप लोगों ने हमारे लिए इंग्लिश की वीडियो भी स्टार्ट कर दी, ऐसे बोलोगे नहीं? और वो बोलोगे मैम यू आर अ बेस्ट टीचर या बेस्ट डॉक्टर।
डॉक्टर द्वारा। सही हो गया। एक ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप इंग्लिश स्टार्ट कराएं, एंड यू नेम इज डॉक्टर आलिया, एंड मेरी ख्वाहिश है आप जरूर डॉक्टर आलिया बनेंगी। डॉक्टर आलिया मुझे देख रही हैं, लाजमी कमेंट कीजिएगा आई एम डॉक्टर आलिया, इंशाल्लाह यू आर बिकम अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव डॉक्टर। और मेरी दुआ ये है कि आप दूसरे जो गरीब आवाम है उसके लिए आप बहुत ज्यादा काम कर सकें। मेरी यही है, इंशाल्लाह यू आर टॉप इट। बस ऐसे ही मेहनत कर रहिएगा। आप लोगों ने मेहनत क्या करनी है, करते रहना है, तो गौर से देखना है, बीच में बच्चे मस्ती नहीं छोड़ते। अब अगर आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास अब अकॉर्डिंग हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसको भी हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, किसी बात की नहीं लेनी, आपको हर चीज मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी, तो टेंशन आप लोगों ने किसी चीज की लेनी नहीं है। लेने का नहीं है, देने का है, समझे आप लोग? लेने का नहीं है, देने का। सही है। अब कुछ आप लोगों ने देखना है, हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, और कुछ स्पेलिंग्स गलत दी होंगी, उन स्पेलिंग्स को आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उनकी करेक्शन करनी होगी। सो ये सारी चीजें आप लोगों को हमारे चैनल टीच दुआ पर मिलती रहेंगी, कोई चीजें भी आप लोगों को मिस नहीं होगी। और आपको एक मैं चीज बता दूं, जैसे कि यहाँ पर एक स्पेलिंग दी हुई है, स्पेलिंग है कौन सी स्पेलिंग है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डर्ड, एक अल्फाज है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड है। इसकी स्पेलिंग को आप लोगों को टेस्ट के अंदर अलग अलग तरीके से दी जाएगी, गलत भी दी जाएगी। अब आपने याद रखना है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी स्पेलिंग को किस किस तरीके से याद रखना है, और वो किस किस तरीके से स्पेलिंग पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों ने किसी बात की भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैं यही बोलती हूँ, लेने का नहीं है, देने का है, लेने का नहीं है, देने का। तो ये चीजें आपने क्या करनी, याद रखनी है। सारी चीजों को मैं तुम्हें क्लियर कराऊंगी, कोई चीज मैं तुम्हें मिस नहीं करवाऊंगी। सही है। कुछ इस तरीके से भी आपको दी जा सकती है, जो कि मैं आप तुम्हें बता रही हूँ। उसके बाद तुम्हें दी जाएंगे कुछ एरर्स दिए जाएंगे, और ये भी मैं तुम्हें करवाऊंगी, हर चीज मैं तुम्हें करवाऊंगी, कोई चीज मिस नहीं होगी। सही है। सो इस व्हाइट कोड वाली को देखें, ये देखें, इस व्हाइट कोड वाली को देखें। तुम सबने ऐसा बनना है नहीं, मैम जरूर बनना है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है। सो आपने क्या करना है, ये पहनना है, इसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक रोटी को बनाने के लिए तुम्हें बेलना पड़ता है ना लड़कियों। मैं तो ये काम नहीं करती, लेकिन जो करती है वो तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ये चीजें आपने याद रखनी। सो कैसा लगा, आई होप आपको पता चला हो कि आपका पीएमडीसी क्या क्या कहता है, और आपको किस तरीके से स्टडी करना है, किन किन चीजों पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, आपको टाइम को किस तरीके से रखना है। तो इस वजह से आज मैं सामने आके साइड में मैं शूट भी कर रही हूँ, और तुम्हें बढ़ा भी रही हूँ। तो तुम्हारा भी काम है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। और मैं एक चीज तुम्हें बता दी जाऊँ कि कभी भी एमडी गेट आए, शायद में लास्ट में आप लोगों के पास टाइम ना पड़े मेरी बातें सुनने का, अभी आप सुन रहे होंगे मुझे। तो याद रखिएगा, टेंसेस के अंदर एमसीक्यूज किस तरीके से आता है। सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का आता है। किसका आता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का हर तरीके से आपसे पूछा जाता है, यानी कि जिसमें आपका जो काम है वो हो चुका होता है, हो चुका होता है काम आप लोगों का, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई शक ही नहीं है, आपका काम बिल्कुल रगड़े तरीके से क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये चीज तुमने याद रखनी है। अब तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है नहीं मेरे बच्चे, बताएं मुझे। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इसके बाद जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो आता है आपका पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें पैसिव को सही तरीके से पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा, आपका बैंकिंग का टेस्ट है, एससीएस का है, तो ये सारे टेस्ट के अंदर ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते रहते हैं। क्लियर है। सो ये जो है, इन चीजों पर आपने लास्ट में ग्रिप रखनी है। इस वजह से मैं आज, नहीं तो मैं वैसे भी बना सकती थी ये वीडियो सामने आपको दिखाकर,
मैं सामने इस वजह से आई हूँ ताकि आपकी फेस टू फेस आपसे मेरी क्या हो सके, बात हो सके। आप लोग सब मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे अल्लाह के करम से। तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। बाय बाय व्यूअर्स।